तो जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको कोशिका पढ़ा रहा था, मैंने कोशिका केंद्र इनके बारे में बता दिया था। पर कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने बोला मेरे से कि आप सर इंग्लिश मीडियम लेके आइए। हाँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम भी लेके आया हूँ। और जो अपन सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो वो कुछ के कोशिकाएं डायरेक्टर समझ में नहीं आती, डायरेक्ट कोशिकाओं से पढ़ना। वैसे तो अपने जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है, पर अपन बायोलॉजी में विज्ञान है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब मानव तंत्र से है ना, जो अपन है मानव उनके सिस्टम या तंत्र को समझते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं। बायोलॉजी विज्ञान, विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा है ना, इसके अंतर्गत जानवरों का, पेड़ पौधों का, है ना, मतलब जो भी पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं उन सबका अध्ययन किया जाता है। कि प्रकृति से प्राप्त स्वस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। जो प्रकृति में कोई भी चीज उपस्थित है, जैसे कि बोर्ड है, मार्कर है, मैं हूँ, इंसान, जानवर, उनके बारे में जानना ही क्या होता है? विज्ञान होता है ना। अब विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे मानव आता है तो मानव में जो सिस्टम होगा है ना, जानवरों में होगा, सब में अलग अलग प्रकार का है। तो पहला तो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। दूसरा टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे? है ना, हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र। फिर पढ़ेंगे अपन उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन पढ़ेंगे, है ना। अंतस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, अंतस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, वो पीयूष ग्रंथि, है ना। शोषण पढ़ेंगे, शोषण में भी दो प्रकार के आ जाएंगे, ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण। ठीक है ना। और न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, है ना, रक्त परिसंचरण पढ़ेंगे। ठीक है। जनन तंत्र पढ़ेंगे, कोशिका ना, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। रिप्रोडक्टिव, है ना, रिप्रोडक्टिव होता है, रिप्रोडक्शन बोल दो आप। ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू में उत्तक होता है ना, उत्तक पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों का वर्गीकरण, जीवों के जो अंग हैं, ऑर्गन है, उनका वर्गीकरण। ठीक है। पोषण में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जिसे पोषण में कि आहार कौन सा ग्रहण करते हैं हम, जैसे कि संतुलित भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, हम खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ऐसे होते हैं। अब आनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में आप किसका अध्ययन करेंगे? जेनेटिक्स में देखिए, आपको पता है कि वैज्ञानिक था मेंडल, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने मटर के बारे में अध्ययन किया था। तो मटर के बारे में, इन सब के बारे में जानेंगे अपन किसमें? आनुवांशिकी में। इसमें ही डीएनए के बारे में जाना जाता है। डीएनए क्या होता है? आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है। डिसीज क्या होती है? डिसीज किसे कहते हैं, है ना। रोग, जैसे कि बार कोरोना वायरस आया था, ये रोग है ना। जो रोगों के बारे में पढ़ेंगे, रोग बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग अलग होते हैं, विषाणु जनित रोग अलग होते हैं, कवक द्वारा जनित रोग अलग होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के रोग हैं। तो मैंने आपको एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ मैं, जैसे कि पहले पढ़ेंगे अपन पाचन तंत्र, फिर कंकाल तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र, फिर अंतस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, फिर श्वसन, न्यूरॉन, है ना, रक्त परिसंचरण, कोशिका, टिश्यू। कोशिका मैंने स्टार्ट किया था जब से, यहाँ से पढ़ना चाहिए था अपन को, पर कुछ लोगों ने बोला कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, हम यहाँ से पढ़ा देंगे। जो कंपटीशन वाले होते हैं उनको समझ में नहीं आता। और जो आप क्लास देख रहे हैं, तो आप ये नीट में देखिए या रीट में देखिए, ये सबके लिए बेसिक टॉपिक्स हैं। और जो नीट वाले हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें साइंस ही साइंस चलेगी। ठीक है ना। तो जीवों का वर्गीकरण हो गया, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो पढ़ते अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या होता है कि जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं, हम भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण। पर ये पोषक तत्व हमें प्राप्त होती कहाँ से? हमें जैसे कि पादप है, गेहूँ, गेहूँ का पादप है तो गेहूँ से आटा, तो इन सब से हमें पोषण प्राप्त होता है। तो ये पोषण में उपस्थित, जैसे अपन ने खाना खाया, तो खाने को, खाना एक जटिल पदार्थ होता है। जैसे रोटी थोड़ी टाइट होती है, आपने देखा होगा, हार्ड होती है रोटी, हार्ड होती है ना, मतलब कठोर होती है। ठीक है। तो आपके दांत इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो वह क्रिया ही, है ना, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया ही पाचन कहलाती है। ठीक है। ये परिभाषा आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। जटिल पदार्थों को मैं लिखता हूँ, चलो।
जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया या तोड़ने की क्रिया ही पाचन कहलाती है। अब पाचन के कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन सी स्टेप से पाचन होगा, ठीक है। पहले तो होगा अंतःग्रहण, फिर होगा पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर होगा उत्सर्जन। ये आपका जैसे की तरह से एक न्यूरॉन सिस्टम होता है, वैसे आपके पाचन तंत्र का सिस्टम है ना, तंत्र है। तो समझते हैं अंतःग्रहण क्या होता है, ठीक है। अंतःग्रहण किसे करते हैं, पता है किसी को अंतःग्रहण? ठीक है, मैं बताता हूँ। अंतःग्रहण है ना, इंजेक्शन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, है ना, टेकिंग इन द फूड इज प्लेटेड इंजेक्शन। मतलब क्या हुआ, जो आपने खाया है ना, उनको कलेक्ट करना। जो जैसे कि आपने रोटी खाई, उसमें पोषक तत्वों को, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान से उठाना, है ना, उनका संग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है, ठीक है। हिंदी वाले इसकी डेफिनेशन लिख लेना कि जो हमारे शरीर में हम भोजन करते हैं, है ना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान से, है ना, उनका संग्रहण कराएं, अंतःग्रहण कहलाता है। अब ठीक है, पाचन क्या होता है, डाइजेस्टिव, है ना, ब्रेकिंग कंपाउंड, ठीक है। डाइजेस्टिव ब्रेकिंग कंपाउंड ऑफ फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि डाइजेस्टिव ब्रेकिंग कंपाउंड ऑफ फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, जो भोजन के जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। अब हो गया आपका अवशोषण आ गया, है ना। है ना, एब्सॉर्प्शन, इसे क्या बोलेंगे, है ना, इसे इसकी प्रोसेस कैसे होती, द प्रोसेस ऑफ, है ना, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण मतलब संग्रहण करना, एक तरह से उसको, उसमें उपस्थित जल खनिज लवण पोषक तत्व है उनका अवशोषण करना ही, है ना, अवशोषण करना ही अवशोषण एब्जॉर्प्शन कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, स्वांगीकरण क्या होता है, एसिमिनेशन, एसिमिनेशन क्या होता है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब इसका क्या मतलब हुआ, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। पचे हुए भोजन का उपयोग, हाँ, पचे हुए भोजन का उपयोग आपके अंगों के द्वारा किया जाता है, उससे एटीपी या ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, उसे ही स्वांगीकरण की क्रिया कहते हैं। अब ठीक है, उत्सर्जन क्या हो गया, उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है ना, रिमूविंग, है ना, रिमूविंग अनडाइजेस्टिव फूड, रिमूविंग अनडाइजेस्टिव फूड फॉर्म फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जो आपका अपचित भोजन है उसको शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब आगे चलेंगे, इसमें एक एक पढ़ेंगे, अंतःग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। इसके आगे अगली क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा, है ना। अपन पाचन का डायग्राम भी बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।